देश में कोरोना से अब तक 414 लोगों की मौत, 12,380 लोग कोरोना से संक्रमित, एक दिन में 941 केस आए सामने। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, 17 राज्यों के 325 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं। आईसीएमआर ने कहा अब तक 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया। कहा जहां कोरोना का केस नहीं वहां सशर्त छूट दी जाएगी। लॉकडाउन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अमित शाह ने गृह सचिव को दिए निर्देश, राज्यों से बात कर सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने के आदेश। मोबाइल, टीवी और फ्रिज की ऑनलाइन बिक्री शुरू होगी। 20 अप्रैल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की अनुमति मिली है। महाराष्ट्र में 12 घंटे में 165 केस सामने आए। महाराष्ट्र में अब 3,081 लोग कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आज 2 लोगों की जान चली गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 46 हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस आए सामने। दिल्ली में अब तक कोरोना के 1,578 मामले। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना, 72 घरों को क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली की मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी सील, सब इंस्पेक्टर का परिवार कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 25 नए केस आए सामने। टोंक में सबसे ज्यादा 11 लोग कोरोना संक्रमित। यूपी में कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार। पीलीभीत जिला कोरोना मुक्त हुआ। यूपी सरकार ने कहा पीलीभीत में 2 केस की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आगरा में कोरोना संक्रमित शख्स की मौत। आगरा में कोरोना से 5वीं मौत। यूपी के आगरा में बढ़ा कोरोना का खतरा। 19 नए केस आए सामने। शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 167। तमिलनाडु में आज 25 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1267 पहुंचा। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा के पंचकूला में कोरोना संक्रमण के 9 केस आए सामने। एक ही परिवार के 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कर्नाटक के विक्टोरिया हॉस्पिटल में 66 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। राज्य में कोरोना से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार। बिहार के 4 जिलों में पल्स पोलियो की तर्ज पर चलाया गया अभियान। त्रिपुरा में कोरोना के पहले मरीज को मिली अस्पताल से छुट्टी। महिला ने स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जाहिर किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। प्रशासन की सतर्कता से जिले में कोरोना पर काफी हद तक काबू। कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पुडुचेरी में पिछले 28 दिन में कोरोना का नया केस नहीं आया सामने। मौलाना साद पर बड़ा खुलासा। साद के खाते में विदेशों से आया था पैसा। यूपी के मुरादाबाद के नवापुर में कल डॉक्टर और पुलिस पर हुए पथराव का नया वीडियो अब सामने। मुरादाबाद में डॉक्टर, पुलिस और एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी करने वाले सभी 23 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुरादाबाद हमले को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा डॉक्टर्स पर हमला नहीं सहेंगे। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने कल पत्थरबाजी में घायल स्वास्थ्य कर्मियों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। मुंबई के धारावी में सुबह सड़क पर नजर आए लोग। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन के इलाके पर पैनी नजर। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के खिलाफ प्रशासन का अभियान। घर घर जाकर किया जा रहा है कोरोना का टेस्ट। लखनऊ के हॉटस्पॉट केसरबाग इलाके में पुलिस अलर्ट। घरों से बाहर निकल रहे लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। नोएडा के सेक्टर 74 में सील की गई केप टाउन सोसाइटी के गेट के बाहर मिल रहा है जरूरी सामान। जयपुर के रेड जोन रामगंज इलाके में पसरा सन्नाटा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। रांची के हॉटस्पॉट इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। जम्मू के रेड जोन इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोरोना के खतरे को देखते हुए घर से नहीं निकल रहे हैं लोग। हैदराबाद में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या में इजाफा। कोरोना से निपटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है प्रशासन। चेन्नई के पोडुपेट इलाके में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। इलाके का हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पल्लार गांव को रेड जोन घोषित करने के बाद लगाई गई धारा 144। कोरोना पर राहुल का बयान। कहा सिर्फ लॉकडाउन से नहीं बनेगी बात। कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना
को लेकर एक्शन में सीएम योगी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद को पुलिस ने रोका। 24 नॉर्थ परगना में सांसद अर्जुन सिंह गरीबों को खाना बांट रहे थे। पुडुचेरी में राजभवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। उपराज्यपाल किरण बेदी पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का आरोप। आप विधायक जगदेव सिंह का विवादित बयान, कहा निहंगों ने जो किया ठीक किया, अगर पुलिस पूछताछ कराती तो हादसा न होता। कर्नाटक के कलबुर्गी में लॉकडाउन की उड़ाई गई धज्जियां। मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए लोग। मुंबई में सिविल सोसाइटी में लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। गेट पर कूड़ा जमा होने से अपार्टमेंट के लोग बेहद परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। हर आने जाने वाले से रोककर की जा रही है पूछताछ। ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन। हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है नजर। पटना में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस। बाहर निकलने वाले लोगों के दस्तावेज चेक किए गए। देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी को किया गया सील। हॉटस्पॉट होने की वजह से लकड़ी की बल्लियां लगाकर आने जाने वालों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। कर्नाटक के हुबली में लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस प्रशासन। बिना वजह बाहर निकलने वालों का काटा गया चालान। कर्नाटक के कलबुर्गी में सीलबंदी के बाद सूना दिखा इलाका। लकड़ी से बैरिकेडिंग कर रास्तों को रोका गया। दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी में कोरोना को लेकर अलर्ट। लोग बिना जरूरी काम के घर से नहीं निकल रहे हैं। लोग दिल्ली की मंडियों में आज से ई पास के बिना नहीं मिल रहा है प्रवेश। लॉकडाउन के बावजूद भीड़ को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। मुंबई की भाईकला सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रशासन की बार-बार अपील के बाद भी लोग खरीदारी के दौरान नहीं रख रहे हैं सामाजिक दूरी का ध्यान। नोएडा के रजनीगंधा चौक पर गरीबों को बांटा गया राशन। सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों पर भांजी लाठियां। लॉकडाउन के बीच चंडीगढ़ की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सरकारी बसों की मदद से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। यूपी के कानपुर में राशन की दुकानों के बाहर लोग सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोरोना को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं लोग। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट। प्रशासन जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात। लोगों से लगातार की जा रही है घर पर रहने की अपील। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नजर आई पुलिस। श्रीनगर में लॉकडाउन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों पर पैनी नजर। कन्याकुमारी से राजस्थान के लिए बाइक से निकले प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने रोका। सभी को समझाने के बाद कन्याकुमारी वापस भेजा गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पत्रकार पर हमला। लॉकडाउन के बीच बाजार में जुटी भीड़ की कवरेज को लेकर मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन के बीच मेडिकल स्टोर्स में दवा की किल्लत हो रही है। प्रशासन लगातार दवा सप्लाई पूरी करने की कोशिश में लगा है। लॉकडाउन के चलते 20 दिन से गुजरात के वलसाड में फंसे कर्नाटक के 2 लोग कार में रहने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन के लिए नजर आई लोगों की लंबी कतार। लॉकडाउन के चलते परेशान आम की खेती करने वाले किसान। कोरोना के डर से आम की बिक्री और मांग कम होने की संभावना बढ़ चुकी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बांटे गए पीपीई किट। यूपी के मेरठ में डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट तैयार कर रही है कंपनी। दिल्ली के एम्स भेजे जाएंगे पीपीई किट। जम्मू में कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आया एनजीओ। कोरोना योद्धाओं के लिए बना रहे पीपीई किट। 18 मार्च को पाकिस्तान से लौटी लड़की ने पंजाब के अमृतसर में पूरा किया 14 दिन का क्वारंटीन। गुजरात के वडोदरा में नर्स की सराहनीय पहल। ड्यूटी के साथ जरूरतमंद लोगों को बांट रही है मास्क। यूपी के मेरठ में कोरोना से जंग में अपने पति का साथ दे रही पुलिसकर्मियों की पत्नी घर में तैयार कर रही है मास्क। लॉकडाउन के बीच बेजुबानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लोग। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोजाना स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही हैं 2 महिलाएं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कोरोना को लेकर एक्शन में प्रशासन। अस्पताल, सरकारी दफ्तर समेत सार्वजनिक जगहों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रेलवे ने कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए स्टेशन पर लगाई सैनिटाइजेशन टनल। स्टेशन में एंट्री से पहले कर्मचारियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कोरोना को लेकर अलर्ट है प्रशासन। कोरोना से एक शख्स की मौत के बाद काकीनाडा इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, सैनिटाइज किया गया है। लॉकडाउन खुलने में काफी वक्त है, लेकिन दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अभी से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
झारखंड के चाईबासा में आईएएस अधिकारी ने कोरोना से जंग के लिए रोबोट बनाया। रोबोट की मदद से आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को दवा और खाना पहुंचाया जा सकता है। पुणे में लॉकडाउन के बीच सुबह सैर के लिए निकले लोगों को पुलिस ने दी अनोखी सजा। सभी से सड़क पर योग कराया गया। यूपी के संभल में 5 साल के बच्चे ने पेश की मिसाल। गुल्लक में जमा पैसे पीएम केयर फंड में दान दे दिया। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच शानदार नजारा, खाली सड़कों पर दिखा पक्षियों का जमावड़ा। यूपी के अमरोहा में पीएम मोदी की सलाह अपना रहे हैं पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क के तौर पर। बेंगलुरु में सीएम येदियुरप्पा ने बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल का उद्घाटन किया। लॉकडाउन के बीच चैनल से बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। लॉकडाउन के चलते बेंगलुरु में नदी के प्रदूषण में कमी देखने को मिल रही है। नदी का पानी पहले से काफी साफ हो चुका है। पंजाब के खन्ना में फसलों की सरकारी खरीदारी का काम शुरू। अमरिंदर सरकार में मंत्री भारत भूषण ने मंडी का दौरा किया।